गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 24 की। तो दोस्तों सुबह के 9:09 हो चुके हैं और प्री मार्केट ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है। और चलिए जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज के हमारे सेंटिमेंट्स क्या होंगे और हम किस तरीके से आज ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव है। मार्केट में कोई भी ऐसी निगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को डाउन ले जाए, मार्केट पे निगेटिव इम्पैक्ट डाले। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल हमारी पॉजिटिव साइड एंट्री ही बनती है। बट पॉजिटिव साइड एंट्री बनती है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मार्केट खुलते ही पॉजिटिव साइड एंट्री ले लेनी है। हमें थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको एक बार अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी जो है वो ऑलरेडी कल भी ग्रीन जोन में ही क्लोज हुआ था 45,502 पे, और अब जो मार्केट खुल रहा है वो खुल रहा है 305 पॉइंट ऊपर, मतलब 45,754 पे। तो जो हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और हमारे सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है यहाँ पर हमें पॉजिटिविटी देखने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत डाउन आना शुरू हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें सेम जो हमने कल अप्लाई किया था फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। या तो हम एचपी स्कैल्पिंग करेंगे या फिर किसी भी अपसाइड ट्रिगर में काम करेंगे। ठीक है, बट करेंगे केवल और केवल हम पॉजिटिव साइड ही एंट्री, मतलब हम पी को शॉर्ट करके ही चलेंगे। ठीक है, तो अभी वॉच लिस्ट में मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया है। यहाँ पर मार्केट खुलने के बाद मैं इंतज़ार करूँगा। बैंक निफ्टी यहाँ से अगर नीचे आती है, ठीक है, जितना नीचे आएगी वहाँ तक नीचे जाने देंगे, इसको लो बनाने देंगे, और उसके बाद जब दोबारा से रिकवर होगी तो हम एचपी स्कैल्पिंग के बेस पे एंट्री कर लेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी डाउन जाते जाते ये हमारा लेवल को भी क्रॉस कर जाए, तो फिर वहाँ पे हमें और इजी हो जाएगा, वहाँ पे हमारा अपसाइड ट्रिगर बनेगा जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम एचपी स्कैल्पिंग के बेस पे एंट्री करेंगे, अदरवाइज जो है हम इंतजार करेंगे अपसाइड ट्रिगर आने का। ऑलराइट दोस्तों, तो आज जो है वो थोड़ा ऑप्शन सेलर को संभल के ट्रेड करनी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो अभी कुछ दिन पहले और हुआ था कि बैंक निफ्टी या मार्केट जो है वो हमारे साइड में तो अच्छे मूवमेंट दिखा रहा था, अच्छे पॉइंट्स की मूवमेंट दिखा रहा था, बट जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही थी। अगर बैंक निफ्टी 50 पॉइंट 60 पॉइंट की ग्रोथ दिखा रहा था, तो ऑप्शन की जो वैल्यू है, पी की जो वैल्यू है, वो ₹1 ₹2 ₹3 ही कम हो रही थी। सेम टू सेम दोस्तों आज हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। राइट, अब देखिए इस कैंडल से मीन्स अगर हम बात करें 9:21 की कैंडल से, देखिए 9:21 की कैंडल से 748 45,748 से, और बैंक निफ्टी कहाँ तक गया 45,903 तक, मतलब 150 पॉइंट की मूवमेंट इसने दिखाई 9:21 से, और भी प्रेजेंटली 9:28 तक। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन की वैल्यू कितनी कम हुई, 45,600 की। अगर पुट की बात करें, मार्केट ऊपर जा रहा था तो इसको गिरना चाहिए था। अब देखिए 9:21 की कैंडल, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, जस्ट मिनट। ऑलराइट, अब देखिए 9:21 की कैंडल, ओके 9:21, ओके 193 से, और ये कितना डाउन आया 173, मीन्स 20 पॉइंट केवल। देखिए फिर से चेक कर लीजिए, 9:21 की कैंडल है, 9:21 पे हाईएस्ट प्राइस कितना था 193.85, मतलब 194, और कहाँ तक डाउन आया ये 173 55, मान लीजिए 174। ठीक है, मतलब 194 से 174, केवल और केवल 45,600 की पुट में केवल और केवल 20 पॉइंट का डिक्रीजमेंट हुआ। और जबकि बैंक निफ्टी हमारे सपोर्ट में कितना गई 150 पॉइंट उधर गई, इधर 20 पॉइंट का फ़ायदा हुआ। ठीक है, अगर हम 45,500 की पुट की बात करें, इसका चार्ट खोल लेते हैं एक बार। राइट, 9:21 थोड़ा सा ऊपर कर लें। ऑलराइट, 9:21, ओके, ये हो गई 9:21 की कैंडल। 160, ठीक है, 161, और कहाँ तक गया ये 145। ठीक है, केवल और केवल 11 पॉइंट ही डिक्रीज हुए, मींस कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने तो हमें पॉजिटिव साइड मूवमेंट दिखा दी 150 पॉइंट की, बट जो पुट के प्राइस हैं वो इतनी तेज़ी से डिक्रीज नहीं हुए। तो उसका कारण क्या है, चलिए दोस्तों कारण जान लेते हैं। एक चीज़ होती है इंडिया विक्स, आप अगर सर्च करेंगे इंडिया, राइट, स्पेस देंगे विक्स, ओके ये आ गया। इसको हम वॉच लिस्ट में लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए
इंडिया विक्स जो है वो 4% अप है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स हमें केवल और केवल ये बताती है कि वॉलेटिलिटी कितनी है, मार्केट किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है प्रेजेंटली। हालांकि इसका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं होता, इसके सपोर्ट से कुछ चीज़ें शॉर्ट करी जाती हैं, ठीक है। तो इंडिया विक्स देखिए दोस्तों 4% अप है, ठीक है। होता क्या है, जब मार्केट अप जाती है तो इंडिया विक्स गिरता है, ठीक है। मार्केट अगर अपसाइड मूवमेंट कर रही है तो इंडिया विक्स डाउन जाएगा, और मार्केट अगर डाउन जा रही है तो इंडिया विक्स अप जाएगा। अपोजिट होता है ये, ठीक है। आप सीधी सी टर्म्स में समझिएगा, ये अपोजिट होता है। अगर इंडिया विक्स पॉजिटिव है तो मार्केट बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी है वो डाउन जा रही है, और अगर इंडिया विक्स निगेटिव है तो बैंक निफ्टी या निफ्टी पॉजिटिव जा रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी देखिए अपसाइड मूवमेंट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट इंडिया विक्स भी 4% है। तो ऐसे में क्या होता है, जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो तेज़ी से घटते नहीं हैं, ऑप्शन की वैल्यू तेज़ी से गिरती नहीं है, वहाँ पर हाई हो जाता है, और यहाँ पर फ़ायदा होता है ऑप्शन बायर को, ठीक है। तो जब भी इंडिया विक्स पॉजिटिव में है, मार्केट भी पॉजिटिव में है, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन बाई करके ही चलना चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए ऑप्शन बाइंग का, क्योंकि जो पॉइंट्स आप ऑप्शन बाइंग में निकाल पाएंगे ऑप्शन सेलिंग में नहीं निकाल पाएंगे, जैसा कि मैंने दिखाया आपको। और अगर मार्केट में थोड़ी सी भी करेक्शन आएगी, मीन्स आपके अपोजिट थोड़ा सा भी जाएगा, तो उसके जो प्राइस हैं, जो आपने ऑप्शन ले रखी होगी, उसके प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। ऐसे में ऑप्शन सेलर का रिस्क बढ़ जाता है, रिवॉर्ड कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, या तो ऑप्शन बाइंग करके चलना चाहिए, या उस दिन ट्रेडिंग को स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब चूँकि आप लोग जानते हैं हम ऑप्शन सेलिंग करके ही चलते हैं, हमें ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा सूट करता है, ऑप्शन बाइंग हमें सूट नहीं करता, तो हम ऑप्शन बाइंग नहीं करते। बहुत रेयरली 1% 2% कभी कर लेते हैं। हालांकि अभी तक आपने किसी वीडियो में मेरी को ऑप्शन बाइंग करते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर आज इंडिया विक्स हाई ही रहती है और हमें कोई अपसाइड मूवमेंट मिलता है तो हम देखेंगे, अगर ऑप्शन बाइंग में हमें एंट्री मिलती है तो हम ऑप्शन बाइंग में करेंगे, और अगर मान लीजिए इंडिया विक्स यहाँ पे नीचे आने लगे और बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहे तो हम वहाँ पे फिर ऑप्शन सेल करके ही चलेंगे, ठीक है। थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप जैसे जैसे मार्केट को टाइम देंगे, उसको देखेंगे, उसके सामने बैठेंगे, आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी, ठीक है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब चीज़ें बहुत ईजी हैं, आपको बहुत आराम से समझ में आने लगेंगी अगर आप उसमें टाइम देंगे और थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगर हमें ट्रेड मिलती है तो हम किस तरफ लेते हैं। ओके, स्टे कनेक्टेड दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं अपने रडार पर 42,800 की कॉल को लगा लिया है, इंडिया विक्स हाई है, तो देखते हैं अगर हमें बाइंग में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे बाइंग करके चलेंगे। हालांकि मेरे सेटअप को और मुझे ज़्यादा शूट नहीं करती ऑप्शन बाइंग, बट आज ऐसा ओकेशन है कि इंडिया विक्स हाई चल रहा है, तो हम यहाँ पर CE को बाई करके चलेंगे, क्योंकि हम मार्केट में बुलिश है, अपसाइड मूवमेंट को कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 45,800 की मैंने कॉल को रडार पे लगा रखा है, और अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही हमें एंट्री मिलती है हम वहाँ पर एंटर कर जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो हम यहाँ पर कॉल को बाई करने जा रहे हैं। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा वेट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो इसे यहीं पे बाई कर लेते हैं। ओके, पोजीशन क्रिएट हो चुकी है, कितने पे हुई है, जस्ट अ मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं और क्या हुआ। ऑलराइट, 203 रुपये 65 पैसे पे, ठीक है दोस्तों। तो हमारी यहाँ पे पोजीशन बन चुकी है 203 रुपये 65 पैसे पे, और अभी प्रेजेंटली मार्केट वहीं पर है, थोड़ा बहुत हमें माइनस में लॉस दिखा रही है। फटाफट से स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस होगा 185 का, और थोड़ा सा बफर 10, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग चुका है, और 203 रुपये 65 पैसे पे हमने वाई किया है, और स्टॉप लॉस हमने लगाया 185 पे, ठीक है। और यहाँ पर टारगेट हमारा होगा 270 रुपये का। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव होता है, या स्टॉप लॉस रेट होता है, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रेट होता है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो कुछ प्रॉफिट दिखाने के बाद ये दोबारा से रिवर्स हो गई है, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 195 का हो गया है। और देखिए दोस्तों, मैं इसीलिए ऑप्शन बाइंग इग्नोर करता हूँ कि प्रॉफिट हुआ तो एक झटके से हमें 400-500 का प्रॉफिट दिखाने लगा, और इतनी तेज़ी से ऑप्शन की वैल्यू अब कम हुई कि वो हमारे कॉस्ट के आसपास आ गया, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर अभी चल रहा है, बट वो नियर
नियर बाई कॉस्ट के आसपास आ चुका था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं अगर हम ऑप्शन बाइंग करके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन एक प्राइस जो है वो इतनी तेज़ी से गिरे, मार्केट में तेज़ी से इतना मूवमेंट नहीं हुआ, और देखिए बात करते करते स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, ठीक है। कितनी तेज़ी से प्राइस डाउन हुए और यहाँ पे हमें 216-270 रुपये का लॉस हो गया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसीलिए मैं बाइंग थोड़ा इग्नोर करता हूँ, बट आज मौका मिला तो बाइंग करने का प्लान किया। कोई दिक्कत नहीं, अब आगे अगर मुझे कोई भी ऑप्शन मिलता है, अगर इंडिया विक्स माइनस में जा रहा होगा तो मैं वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करके ही चलूँगा अगर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है तो। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है और मैं 45,600 की पुट को राइट कर रहा हूँ। बुलिश ट्रेड है ये, और अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये 200 के लेवल पे आने पर मैं इसको सेल करूँगा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो ये 200 के लेवल पे आ गया, मैंने इसे सेल कर दिया है। ओके, तो मेरे जो ऑर्डर है वो लग चुका है 201 के रेट पे। ओके, हाँ ठीक है, 201 के रेट पे मेरा ये ऑर्डर लग चुका है, और ये भी एक बुलिश ट्रेड है, और मैंने यहाँ पर राइट किया है पुट को। बट अभी भी इंडिया विक्स आप देख सकते हैं हाई चल रहा है, थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा ताकि एकदम से अगर प्राइस मूवमेंट तेज़ी से आए तो यहाँ पर मुझे मोटा लॉस ना हो। तो चलिए बात करते करते ही एक जल्दी से फटाफट से स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, और जस्ट मिनट, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा 223 का, छोटा सा स्टॉप लॉस 23 पॉइंट का, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर भी पंच हो चुका है, और अभी थोड़ी बहुत ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है। जैसे जैसे ट्रेड फेवर में आती रहेगी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे, और अगर अगेंस्ट आती है ट्रेड तो हम यहाँ पर एग्जिट, जो हमारा स्टॉप लॉस है वहाँ से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, जस्ट अ मिनट, मैं इसे एग्जिट करता हूँ, उसके बाद आपसे शेयर करता हूँ। ऑलराइट, इसको भी एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सेम कंडीशन हमें फिर से देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिखाया, बट हमारे ऑप्शन उतनी तेज़ी से डाउन नहीं हुए, वो बढ़ने की बजाय, सॉरी घटने की बजाय और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरा प्रीवियस लॉस था 216 का, वो रिकवर होके 77-78 रुपये हमें प्रॉफिट में हमने क्लोज़ किया है। हालांकि हमारा टारगेट नहीं होता कि पुराने लॉस रिकवर करने हैं कि, बट हमारा यहाँ पे टारगेट जो था वो हिट अचीव नहीं हो पा रहा था। बार बार मार्केट जो है वो कॉस्ट के आसपास चली जा रही थी, बार बार ऑप्शन की वैल्यू कॉस्ट के आसपास चली जा रही थी, तो हमें यहाँ पे मैनुअली एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि इंडिया विक्स अभी भी हाई चल रहा है और उसका इफेक्ट हमें ऑप्शन की प्रीमियम पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने मैनुअली एग्जिट कर दिया। अदरवाइज़ ये ट्रेड जो है मैं इसे कंटिन्यू रखता, या तो यहाँ पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने देता, या फिर मैं यहाँ पर अपना टारगेट को लेता, ठीक है। बट चूंकि इंडिया विक्स की वजह से प्राइस मूवमेंट बहुत तेज़ी से अपसाइड भाग रही है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसे मैनुअल एग्जिट कर दिया है। चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं अगर हमें सही अपॉर्चुनिटी दिखती है फिर से तो ट्रेड लेते हैं, वरना फिर हम इसे यहीं पर क्लोज करते हैं आज की ट्रेडिंग को। ओके, ऑलराइट दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल यहाँ पर हमें देखने को मिला है। जो मैंने 176 के आसपास मैंने एग्जिट कर दी थी, वो देखिए उसके प्राइस कहाँ तक पहुँच गए। जरा सी मार्केट में मूवमेंट क्या आई और वो 380 के आसपास इसने अपना हाई लगा दिया, 380-382 के आसपास का, ठीक है। देखिए यही दोस्तों, अब सोचिए अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होता, हालांकि मैंने तो मैनुअल एग्जिट कर दिया था, बट सोचिए अगर यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं होता, तो कहाँ हमने 201 पे 202 पे एंट्री करी थी, और कहाँ हमें ये कहाँ तक ऑप्शन चली गई 380-382 तक, ठीक है। तो हमें कितना मोटा लॉस होता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें, और जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वहाँ पे एग्जिट कर जाए, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके दोस्तों, एक यहाँ पर हमें अपसाइड ट्रिगर मिला है, जस्ट अ मिनट मैं एंट्री कर लेता हूँ। 212 पे करनी थी, कोई दिक्कत नहीं, सेम यहीं पे कर लेते हैं 200। ओके, ऑलराइट, तो ऑर्डर हमारा पंच हो चुका है। जस्ट मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ कितने पे हुआ है, 205.50। ओके, नो प्रॉब्लम दोस्तों। यहाँ पर मैंने फिर से पुट को राइट किया है, सेल किया है। मार्केट में मुझे एक अपसाइड ट्रिगर दिखा और मैंने ठीक वहीं पर एंट्री करी है। 212 पे मुझे एंट्री करनी थी, बट 7-8 पॉइंट नीचे 205.50 के आसपास मेरी एंट्री हुई है। नो प्रॉब्लम दोस्तों, बट ट्रिगर प्रॉपर बन चुका है, ठीक है। और अब जो है हमारा यहाँ पर
ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है और हमें यहाँ पे फटाफट से अपना स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। तो हमारी एंट्री जो थी वो 205 पे है, बट हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा और टारगेट जो बनेगा वो 212 के ही हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसमें हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लेते हैं। ऑल राइट, स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पर रहेगा 244 का, 1 मिनट 41 हो गया है, 244, ठीक है, थोड़ा सा बफर। ऑल राइट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच हो चुका है। ट्रेड अभी फेवर में चल रही है, हमें प्रॉफिट दिखा रही है, बट आप जानते हैं मेरा ये टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है 146 का। और ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है या अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर हमें टारगेट हमारा मिल जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये लास्ट ट्रेड है, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं ले रहा क्योंकि अभी भी इंडिया विक्स जो है वो हाई चल रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे जो है कॉन्फिडेंस नहीं आने दे रही है ट्रेड में बार बार, क्योंकि बैंक निफ्टी में जरा सा करेक्शन आता है, मीन्स जरा सा अगर वो हमारे ट्रेंड के अपोजिट जाती है तो एकदम से प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, और अगर वो हमारे लेवल से चलती है तो उतनी तेज़ी से गिरावट हमें पी में देखने को नहीं मिल रही है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इंतज़ार करेंगे, होल्ड करेंगे, हो सकता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ, टाइम टिके के साथ साथ हमारी प्रीमियम तेज़ी से गिरे तो हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हो जाए। चलिए जैसा भी होता है दोस्तों मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो फिर से सेम चीज़ देखने को मिल रही है। मैं इसे मैनुअली एग्जिट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, अभी नहीं, थोड़ा सा अगर और लेवल ठीक होता है वहाँ पर। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे मैनुअली एग्जिट कर दिया। इस पोजीशन को भी मैं एग्जिट कर देता हूँ फटाक से। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो मुझे 576 रुपये 75 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। हालांकि आप लोग जानते हैं मेरा टारगेट नहीं था, टारगेट मेरा कुछ और था, बट यहाँ पर मार्केट बार बार मार्केट तो अच्छी चल रही है बट ऑप्शन प्राइस जो है वो बार बार अपसाइड तेज़ी से मूवमेंट दिखा रहे थे, इसलिए मुझे फिर से यहाँ पर मैनुअली एग्जिट करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ट्रेडिंग डेज में ऐसा डेज आता है जिस दिन ऐसे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए इन सब चीज़ों को लेके और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ काम करना चाहिए। तो अब आगे मैं ट्रेड नहीं कर रहा। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 24 को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो टोटल मुझे यहाँ आज 576 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।